हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले आपको जय श्री राम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो आप स्किप मत करना वीडियो को और वीडियो को सेव कर लेना, क्योंकि आपको ये वीडियो बहुत बार देखनी चाहिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आप कहीं ना कहीं लॉस कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आप एक एज मिलेगा। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वीडियो है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। उस ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपका माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपका जो माइंडसेट है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटजी आप सीख जाओगे एज अ टाइम जितना आप बिताओगे। तो सबसे पहले आपको ये भी समझना चाहिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर स्ट्रेटजी से पहले आपके पास 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कोई भी स्ट्रेटजी आप सीख लो, अगर ये 5 चीजों में आप वीक हो तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग से कभी भी पैसा नहीं कमा पाओगे। ऑप्शन ट्रेडिंग, अगर स्टॉक मार्केट है, पूरा गेम पूरी जो है यूनिवर्स है स्टॉक मार्केट, तो ऑप्शन ट्रेडिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू अर्न प्रॉफिट। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर पैसा कमाना एक दिन, और पैसा एक साल बाद पैसे को आपने घर ले जाओ, एक साल नेट जो आपका निकलेगा वो पैसा लेके जाओ आप, वो बहुत ही मुश्किल है, और उसी में 95% पीपल फेल हो जाते हैं। और मैं आपको उसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, उसी माइंडसेट बताऊंगा, आपका बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपको ऑप्शन ट्रेडिंग पे अपना नजरिया रखना चाहिए। और मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं ऑप्शन बाइंग के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि 95% पीपल ऑप्शन बाइंग में ही लॉस करते हैं। ऑप्शन सेलिंग की मैं यहाँ पे बात नहीं करने वाला, मैं सिर्फ ऑप्शन बाइंग के बारे में बात कर रहा हूँ। और दोस्तों, अगर बहुत सारे लोग होंगे जो अभी ऑप्शन में बाइंग में लॉस कर रहे होंगे, दोस्तों इस वीडियो को देख लो, अपना माइंडसेट आपका चेंज होगा। और सिर्फ इस वीडियो की बात नहीं कर रहा, आगे मैं एक पूरी सीरीज लाने वाला हूँ इस वीडियो की, ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो की, जिसमें आपकी जो नॉलेज होगी वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी, और जो आप बहुत सिली मिस्टेक्स कर रहे हो उनको आप ठीक कर पाओगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो पहली चीज आपको मैंने आपको बताई, 5 चीजें ऐसी हैं जो अगर आप अपने स्टॉक मार्केट के अंदर, अपनी ट्रेडिंग के अंदर ले आते हो, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत फायदा होने वाला है। दोस्तों, पहली चीज देखो, 5 चीजें जो है वो बताता हूँ। पहली, डिसिप्लिन है आपका। आपका जो डिसिप्लिन है वो ट्रेडिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर भी, और वैसे भी स्टॉक मार्केट के अंदर डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बहुत जरूरी है। पेशेंस बहुत जरूरी है कि आप अपने ट्रेड के लिए रुक पाते हो, क्योंकि 95% पीपल अपने ट्रेड के लिए रुक ही नहीं पाते, अपने एज के लिए रुक ही नहीं पाते। दैट्स वाई वो पहले ट्रेड ले लेते हैं, उल्टे पुल्टे ट्रेड ले लेते हैं और लॉस हो जाते हैं। जब उनका एज बनता है तब वो ट्रेडिंग ले पाते हैं, कि उनकी कैपिटल ही वाइप आउट हो जाती है, या उनको लॉस इतना लग जाता है कि उनकी माइंडसेट खराब हो चुका है। उसको प्रॉफिट भी आएगा उनके स्टार्टअप पे, तो वो प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको पहले से लॉस ना हो रखा होता है। दूसरा, तीसरा, रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों, रिस्क मैनेज करना, अब कहीं ना कहीं दोस्तों लोग इसको अलग मानेंगे डिसिप्लिन से, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैंने मैंने ये मेरा क्योट है कि इफ यू लूज योर पेशेंस यू लूज मनी। अगर आप पेशेंस लूज करोगे अपना, तो पैसा आप खोगे, नो डाउट। लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन भी खो दिया, जिस दिन आपने पेशेंस खोई, ठीक है आपने पैसा लूज किया, कोई बात नहीं, लेकिन उसी दिन अगर आपने डिसिप्लिन भी खो दिया अपना, तो यू विल लूज योर कैपिटल। If you lose your patience, you will lose your money. But if you lose your discipline, you will lose your capital. आपने कैपिटल को ब्लो आउट कर दोगे अगर आपने डिसिप्लिन नहीं रखा तो। बाकी 3 चीजें जैसे रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ये सब आपके टाइम टू टाइम आप समझ जाओगे, कोई इशू नहीं आएगा। टाइम टाइम आपको बेहतर होती जाएंगी। लेकिन दोस्तों, अगर ये डिसिप्लिन और पेशेंस ऐसी चीज है, अगर इसको आपने पहले दिन से ठीक नहीं करा, तो आप 101% चांस है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर लॉस करोगे। आज भी कर रहे हो, कल भी करोगे, परसों भी करोगे, क्योंकि आप डिसिप्लिन नहीं हो, आप पेशेंस नहीं रख पाते अपने ट्रेड के लिए। अब दोस्तों, इससे भी इंपॉर्टेंट मैं बात बताता हूँ आपको एक। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट के अंदर डिसिप्लिन में रहना है। यू हैव टू बी, देखो स्टॉक मार्केट के अंदर ये आपको कामयाब होने के लिए डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा, पेशेंस लानी ही पड़ेगी, या डेवलप करनी पड़ेगी एज अ टाइम प्रोग्रेस। लेकिन उससे पहले, क्योंकि कोई ये वन टाइम प्रोसेस, ये हैबिट है, ये आपको पहले अपनी लाइफ में लानी पड़ेगी। अगर आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है, तो उसमें आपको डिसिप्लिन पर्सन बनना पड़ेगा इन योर लाइफ। आप, अगर आप ऐसे इंसान हो जो कभी भी उठ रहा है, कभी भी सो रहा है, कभी भी खा रहा है,
कभी भी कुछ भी कर रहा है, तो दोस्तों सॉरी टू से ऑप्शन ट्रेडिंग इज वेरी डिफिकल्ट, आपसे नहीं हो पाएगा। यू हैव टू बी डिसिप्लिन इन योर लाइफ फर्स्ट। अगर आप डिसिप्लिन लाइफ में हो जाते हो तो 101% आप यू विल बी वेरी, आपको डिसिप्लिन ट्रेडिंग में भी आपका आ जाएगा और पेशेंस भी आ जाएगी। अगर लाइफ में पेशेंसली आप वेट नहीं कर पा रहे किस चीज़ के होने का, किस चीज़ को टाइम लगता है, तो आप ट्रेडिंग में भी पेशेंस नहीं ला पाओगे। तो दो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन और पेशेंस। अगर डिसिप्लिन पेशेंस आप ले आते हो अपनी लाइफ के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर, तो आप डेफिनेटली एक अच्छा कुछ कर पाओगे लाइफ में भी और ट्रेडिंग के अंदर भी। तो इसलिए मैं कहता हूँ, इफ यू लूज योर डिसिप्लिन, इफ यू लूज योर पेशेंस, यू लूज मनी, बट इफ यू लूज योर डिसिप्लिन, यू विल लूज योर कैपिटल। तो 99% चांसेस, 99% पीपल लॉस ही इसलिए करते हैं क्योंकि वो जिस दिन पेशेंस लूज करते हैं उसी दिन डिसिप्लिन भी यू लूज कर देते हैं। अगर वो एक भी चीज अपना ठीक कर पाए तो वो डेफिनेटली एक प्रोग्रेस करते रहेंगे अपने ट्रेडिंग की जर्नी के अंदर। लेकिन 95% पीपल के साथ क्या होता है, जिस दिन वो अपनी पेशेंस लूज करते हैं, सेम डे अपना डिसिप्लिन लूज करते हैं। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, कुछ लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको दोबारा बताऊंगा। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात कि ट्रेडिंग को बहुत लोग सोचते हैं कि इज अ शॉर्ट टर्म थिंग, कि इंट्राडे में आपको कुछ लेना है, इंट्राडे 90 बिल्कुल सही है, इंट्राडे में ही आपको लेना है और इंट्राडे में ही आपको बेचना है। ट्रेडिंग इज अ शॉर्ट टर्म एक्टिविटी यू कैन से, बट ट्रेडिंग इज अ लॉन्ग टर्म गेम। एक दिन आपने कितना कमाया डज नॉट मैटर, 2 दिन आपने कितना कमाया डज नॉट मैटर, एक हफ्ते में कितना कमाया डज नॉट मैटर, एक महीने में कितना कमाया डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर, जब ईयर का एंड हुआ, नेट में आपने क्या कमा के घर लेके गए, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 95% पीपल नेट में लॉस लेके जाते हैं, और वो लॉस लेके इसलिए जाते हैं क्योंकि वो अपना पेशेंस भी सेम डे लूज करते हैं और डिसिप्लिन भी सेम डे लूज करते हैं, और उनकी ओवर ट्रेडिंग भी होती है। मतलब जो ट्रेडिंग के अंदर गलतियां होती है ना, वो सब करते हैं ओवर ट्रेडिंग सेम डे, और सिर्फ दो चीजों की वजह से, सिर्फ डिसिप्लिन और पेशेंस। अगर आपको अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन और पेशेंस ले आए तो 101% आप ट्रेडिंग की तरफ बेहतर कर पाओगे। और दोस्तों ट्रेडिंग की कुछ रिक्वायरमेंट्स भी होती है। देखो स्ट्रैटेजी क्या है, बहुत सारी स्ट्रैटेजी है, वो मैं आपको बताऊंगा, आप सीख भी जाओगे। लेकिन उससे पहले जो आपका माइंड जो ठीक करना है, जो आपके बहुत सारे आपने यूट्यूबर्स को फॉलो कर करके अपना जो दिमाग खराब कर लिया है, ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी डज नॉट मैटर, डिसिप्लिन मैटर्स, पेशेंस मैटर। अगर आपने ये सोचा है कि मैं एक दिन में मैक्सिमम 2000 लॉस लूंगा, तो आप 2000 ही लोगे, ये डिसिप्लिन है। 2000 लॉस होने के बाद आप स्क्रीन बंद कर दोगे, ये डिसिप्लिन है। ये नहीं हो रहा तो नहीं होगा, कुछ भी कर लो। अगर आपने 2000 लॉस लेने के बाद स्क्रीन बंद नहीं करी, नहीं है आपके अंदर इतना डिसिप्लिन, तो सॉरी टू से नहीं हो पाएगा आपसे। यू हैव टू हैव दैट डिसिप्लिन इन योर लाइफ एज वेल एज इन योर ट्रेडिंग करियर। और दोस्तों ट्रेडिंग के अंदर कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, क्योंकि वो भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि हम बहुत ही कम रिसोर्सेज के अंदर ट्रेडिंग को कर लें, वो ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। तो उस चीज़ को पॉसिबल करने के लिए मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो अगर आपको किसी भी तरह की ट्रेडिंग करनी है, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, तो आप यू नीड टू बी फुल टाइम। ये कोई पार्ट टाइम का करियर नहीं है कि कभी आपको टाइम मिला तो उस वक्त आपने ट्रेड ले लिया, ऐसा नहीं हो सकता। आपको फुल टाइम ही होना पड़ेगा इसके लिए। यू हैव टू टेक दैट रिस्क कि अब मैं इसको फुल टाइम करूंगा। नहीं कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्विंग करो, पोजिशन करो, क्यों ऑप्शन ट्रेडिंग में आना। फ्यूचर भी मत करना, क्योंकि फ्यूचर के अंदर भी अगर आप फुल टाइम नहीं हो तो मुझे नहीं लगता फ्यूचर में भी आप कमा पाओगे, रिस्क होता है बहुत ज़्यादा। तो फुल यू नीड टू बी फुल टाइम। दूसरा, यू नीड एटलीस्ट वन लैपटॉप। देखो बहुत लोग सोचते हैं, बहुत लोग अभी कमेंट में भी लिखेंगे कि मैं तो मोबाइल से ट्रेडिंग करता हूँ, पैसे कमा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, आप कमाते रहो, लेकिन द रियलिटी इज कि यू नीड एटलीस्ट वन लैपटॉप। बल्कि मैं कहूँगा कि 2 लैपटॉप हो, मतलब एक कंप्यूटर लैपटॉप, 2 सिस्टम होने चाहिए आपके पास। नहीं है तो कोई इशू नहीं है, एटलीस्ट एक हो, और एक स्मार्टफोन होना चाहिए। मोबाइल से ट्रेडिंग मत करना, बस मैंने आपको बता दिया, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। मुझे ये पता है नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको टेक्निकल एनालिस्ट आनी चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस तो आनी ही चाहिए, वो तो नॉर्मल है। देखो ऑप्शन ट्रेडिंग, देखो पहले सिस्टम बताया था आपको। फर्स्ट इक्विटी, इक्विटी में ट्रेड करना चाहिए। उसके बाद अगर आपको समझ आती है चीज़ें तो फ्यूचर में ट्रेड करो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद अगर आपको समझ आती है चीज़ें तो ऑप्शन, ये प्रोसेस है।
क्योंकि ऑप्शन बाइंग इज वेरी डिफिकल्ट। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान बहुत कम टाइम में आपको रखना पड़ता है, वो इतना आसान होता नहीं है जितना आप समझ रहे हो। तो टेक्निकल एनालिसिस तो आनी चाहिए, प्राइस एक्शन आपको पढ़ना, इक्विटी में अगर आपको पता है थोड़ा बहुत कि किस तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है, तो वो तो पता ही होना चाहिए। अगर वो आपको बिल्कुल नहीं पता टेक्निकल एनालिसिस का, तो उसके कमेंट लिखो टेक्निकल एनालिसिस, फिर मैं प्राइस एक्शन से रिलेटेड एक अलग सीरीज बनाऊंगा, ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड अलग सीरीज बनाऊंगा। तो पहले आप टेक्निकल एनालिसिस को समझो, सीखो स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू, फिर उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग की वीडियो देखना, तभी आपको समझ आएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो गए। देखो और चीज, एक इंटरनेट कनेक्शन जरूरी होना, जरूरी चाहिए आपको। इंटरनेट से फास्ट हो तो अच्छा, वाईफाई हो तो बहुत बढ़िया, और नहीं हो तो फिर प्रॉब्लम है, होना चाहिए। अब एक कैपिटल की बात आती है। कैपिटल देखो, सीखने के लिए आपके पास कैपिटल ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए 20,000 इज इनफ। सीखने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं बोल रहा। ये नहीं कि आप जो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के 20,000 लेके बैठ जाओ और ऑप्शन ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दो, होगा नहीं वो। तो ये कई बार आप देखो, लूजिंग इज पार्ट, लूजिंग इज, ये नहीं है कि अब स्टॉक मार्केट गलत चीज है, लूजिंग इज अ पार्ट ऑफ ऑप्शन स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो आपके पास एक इंटरनेशन होना चाहिए, अच्छा वाईफाई हो तो बेटर है, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए ऑप्शन की। आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑप्शन की, जैसे ओटीएम के बारे में पता होना चाहिए आपका, ओवर ओटीएम क्या होता है, आईटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है, ये सब तो पता होना चाहिए। नहीं पता तो इसके बारे में भी कमेंट लिखो, फिर मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो बना दूंगा। बाकी मुझे लग रहा है कि मैं ये कोई बिल्कुल बिगनर्स के लिए नहीं बना रहा है वीडियो, जो लॉस मेकिंग ट्रेडर है उनके लिए बना रहा हूँ। फिर भी अगर कोई बिगनर्स को भी सीखना है, तो उसको पहले टेक्निकल एनालिसिस वीडियो देखनी चाहिए, फिर ओटीएम एटीएम के बारे में समझना चाहिए, फिर ऑप्शन ट्रेडिंग बनाना चाहिए। तो वो एक अलग बात है। अब दोस्तों, मैं एज अ पर्सनल बता देता हूँ, अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा ये, कि जो ट्रेडिंग है ना, खासकर जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, और ऑप्शन ट्रेडिंग की जब मैंने बात कर रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग के बारे में बात कर रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ, तो इंटरडे के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि वही होती है इंटरडे ट्रेडिंग, ही होती है ऑप्शन बाइंग में। तो आपको उसमें कोई ऑप्शन चेन देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑप्शन चेन को देखोगे भी नहीं तो कोई इशू नहीं है। अगर आपको पता नहीं ऑप्शन चेन, तो कोई अच्छी बात है। हमें सिर्फ प्राइस एक्शन से करना है ट्रेडिंग, और कुछ नहीं। प्राइस एक्शन अगर अच्छा है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो उसको कर लो अच्छा, वीडियो में बना दूंगा, कोई इशू नहीं है, कमेंट में लिख देना। और ऑप्शन ग्रीस के बारे में पता नहीं है तो कोई बात, बस इतना जनरली पता होना चाहिए आपको कि इसमें टाइम डिके होता है। मतलब इस चीज का आपको थोड़ा बहुत सेंस होना चाहिए कि अगर मार्केट ऊपर नहीं जा रहा ना नीचे जा रहा है, तब भी आपकी प्रीमियम जो है वो डिके कर सकती है। तो उसके लिए भी बताऊंगा मैं कि क्या करना है, पर वो आगे की वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों, जो सीक्रेट स्ट्रेटजी के बारे में बात करें, क्योंकि आप बोलोगे सीक्रेट स्ट्रेटजी तो कोई बता ही नहीं, तो सीक्रेट स्ट्रेटजी अगर आपने ये जो मैंने बात बताई है, इसको 2-3 बार देखो, अपने अंदर इसको ऑब्जर्व करो। जितना आप इसको ऑब्जर्व करोगे ना, आपको समझ आएंगी कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ। वही एक सीक्रेट स्ट्रेटजी है। बाकी स्ट्रेटजी बहुत है, वो मैं आपको बताऊंगा एज ए, जो मैं सीरीज आपके सामने वीडियो बनाता रहूंगा तो बताता रहूंगा मैं आपको। लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि जो मैं आपको भी माइंडसेट से रिलेटेड चीजें बता रहा हूँ। तो माइंड, एक चीज बात याद रखना मेरी, पेशेंस एंड डिसिप्लिन, दो चीजें हैं ये। इफ यू इसको अचीव कर पाए ना, अगर आप, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सब ठीक हो जाएगा आपका, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले डिसिप्लिन और पेशेंस पे काम करो। पेशेंस, ट्रेड के लिए वेट कर पाओ, ठीक है। पेशेंस कल का, सबसे बड़ी बात, जब लोग लॉस कर जाते हैं 1500, 1000 रुपए, 2000 जितना भी, वो नेक्स्ट डे का वेट ही नहीं कर पाते, वो चाहते हैं आज ही कवर करना है मुझे तो भाई। और इसके चक्कर में आपको पता है क्या होता है, डबल नुकसान। फिर उसके बाद पता ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, डिसिप्लिन तो आपको मैंने बता ही दिया। देखो मैं बताता हूँ, जनरली इंटरडे के ट्रेडिंग के अंदर आपको, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रेड जो मिलेंगे ना, जो, क्योंकि आपको देखो, आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, आप इक्विटी ट्रेड नहीं कर रहे, ना आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो जो प्राइस के मूवमेंट पे आपको पैसा मिलेगा। आपको प्राइस की मूवमेंट नहीं चाहिए, आपको प्राइस की मूवमेंट विद मोमेंटम चाहिए। जब आपने लो, तभी बढ़ना चाहिए वो, याद रखो। जब आपने लो, तभी बढ़ना चाहिए, मतलब आपने लिया, वहां से बढ़ना चाहिए उसको, या कम होना चाहिए, कुछ भी हो, होना चाहिए उसको वहां से। खड़ा रहने के ट्रेड नहीं लेना आपको, ऑप्शन में खड़े रहने का ट्रेड ही नहीं होता। और वो चलो बाद में बताऊंगा कि आपको पोजिशनल ट्रेड भी नहीं लेना ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, सिर्फ इंटर ट्रेडिंग लेनी है। ऑप्शन बाइंग की मैं बात कर रहा हूँ मैं।
दोस्तों आज की वीडियो में मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा समझ आ गया होगा कि मैं किस तरीके का आपको कंटेंट आने वाली वीडियो में देने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों आप मुझे पता है आप लॉस में हो, कोई इश्यू नहीं है, मैं भी था कभी लॉस में, कोई इश्यू बड़ी बात नहीं है। मैंने अपनी ट्रेडिंग इम्प्रूव करी है, आपकी भी इम्प्रूव हो जाएगी, कोई इश्यू नहीं है। बस 2 चीज़ें मैं अभी बता रहा हूँ, डिसिप्लिन और पेशेंस। सब कुछ हो जाएगा ठीक, ट्रेडिंग जर्नल बन जाएँगे आपके, सब कुछ बन जाएँगे। लेकिन विदाउट डिसिप्लिन और पेशेंस कुछ भी नहीं होने वाला। अगर मुझे एक ट्रेडर बता दो जो लॉस में हो और वो डिसिप्लिन भी हो और पेशेंट भी हो, पेशेंस रखता हो, कोई होगा ही नहीं। क्योंकि लॉस की मेन वजह ही डिसिप्लिन और पेशेंस है। दोस्तों आज के लिए इतनी आने वाली वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट लेके आने वाला हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड खास। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो लॉस मेकिंग ट्रेडर है। थैंक यू।